अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ख़वातीन ना सिर्फ इस माशरे का अहम हिस्सा हैं बल्कि दीन इस्लाम को हर पहलू से देखें तो दीन इस्लाम के हर हिस्से के अंदर, हर बताई हुई तारीफ़ के अंदर ख़वातीन का एक अहम हिस्सा भी है, तारीफ़ भी है और उसके अंदर उसकी एक अहमियत मुतय्यन कर दी गई है। शहर फैसलाबाद पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में गुज़िश्ता सालों से 40% तक गैर शादीशुदा ख़वातीन का अगवा होने के वारदात और वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। 20% तक शादीशुदा ख़वातीन के अगवा के अंदर इजाफ़ा हुआ है। 15% तक ख़वातीन के ज़्यादती के केसेस के अंदर इजाफ़ा हुआ, जबकि दोगुना तेज़ाब गर्दी के वाक़यात के अंदर इजाफ़ा हुआ है। आखिरकार इस बाइज़्ज़त और बातक़द्दुस चीज़ को ऐसे पामाल करने का क्यों एक रवाज आम होता जा रहा है? अगर कोई मुआशरे को देखा जाए तो मुआशरे बगाड़ पहचान इससे होती है कि वहाँ आप एक दूसरे के साथ इंसानी इखलाक के साथ क्या इंसान के साथ कैसे रवैये इख्तियार किए जाते हैं। और अल्लाह पाक ने कहा है कि जो इंसान के हकूक़ हैं वो माफ़ नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह अपने जो हकूक़ हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत ही अहम फ़हम सी बात है, हकूक़ अल्लाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। लेकिन हमारे मौसम में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और ख़ास तौर पर ये जो परवान चढ़ते हुए मनफियात, इसको कैसे रोकना है। सबसे पहले सताना रहना साहब मौजूद हैं, एक सियासी और समाजी रहनुमा हैं। इनके पास एक दो केसेस भी पिछले दिनों ऐसे हुए जिसमें कुछ ख़वातीन जिनके साथ कुछ ज़्यादती हो रही थी उन्होंने पनाह भी दी, इनको हिरासा किया भी गया। और ऐसी ख़वातीन के साथ क्या होता है, थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं, गली मोहल्लों में रहती भी, उनके साथ बात भी करती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका वक्त देने के लिए। क्या वाक़यात के अंदर ये जो रिपोर्ट है ये तो बड़ी दिल दहला देने वाली है कि इस हद तक केसेस में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है। और एक खुशाइन चीज़ ये है, ये ख़वातीन केस रजिस्टर करवाने आ रही हैं, लेकिन हमारे लिए खुशाइंदी चीज़ उस दिन होगी केस रजिस्टर करवाने के लिए आज़ादी हो लेकिन केस रजिस्टर करवाने वाला कोई ना हो। बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पे आवाज़ उठाने के लिए। ख़वातीन के हवाले से देखें, ये सबसे पहली बात तो एक हमारी दीन से दूरी है। दूसरा, माओ की जो गोद होती है वो पहली दरसगाह होती है। और सबसे पहला जो एक हमारे मुआशरे में बिगाड़ आ रहा है वो सोशल मीडिया। जब देखें माएँ अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाती हैं, बेगम ढूंढने जाती हैं, तो वो उन्हें एक हीरोइन चाहिए, तो फिर आने वाली भी हीरोइन बन के दिखाएगी ना। माओ को एक बेटी नहीं घर में लाना होती, वो बेटी लेके आए तो घर जन्नत का एक वो टुकड़ा बन जाए। तो ज़ाहिरी बात है जब वो ये चीज़ें देखती हैं और बेटा भी घर में प्रॉपर टाइम नहीं देगा, बेगम को बेगम नहीं समझेगा, अगर ये चीज़ें हमारे माशरे में हों तो फिर ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होते। लेकिन माओ को भी चाहिए और हमारे जो हमारा मुआशरा है इसे भी चाहिए और लड़कियों को चाहिए कि अपने कम से कम घर वालों को वो क्रॉस ना करें। वो टिकटॉक है, दोस्तें हैं, गैदरिंग है, घर में झूठ बोल के जाना है, ये चीज़ें हैं वो तो फिर नेगेटिव पहलू पे जाती हैं। आपके ख्याल में सोशल मीडिया जो है ये अगवा और ऐसे केसेस को परवान चढ़ा रहा है कि दोस्तियाँ होने की वजह से फिर अगवा की तरफ चल जाते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। आपके ख्याल में इस तरफ बात ये सोशल मीडिया हमारा ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहा है? बिल्कुल जी, घर से बाहर निकल के तालीम हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे भी जाएं। हमने भी तालीम हासिल की, हम भी सीधा अपने घर वापस जाते थे, अपने भाई के साथ जाते थे। लेकिन इस अब जो मुआशरा है वो जी हमारी गेट टुगेदर है, हमारे दोस्तों के साथ प्रोग्राम है, कुछ भी है तो माँ बाप को घर पे नहीं पता होता। माँ बाप को भी चाहिए आंखें खोल के रखें। वो मिसाल है ना कि खिलाओ तो वो सोने का निवाला, देखो शेर की आँख, मगर आजकल के बच्चे कहते हैं शेर की आँख देखेंगे तो हम घर नहीं आएँगे। अफसोस है हमें, कम से कम हमें जो है अपने माशरे को, अपने आप को सुधारना चाहिए। और हकूक़ जो होते हैं, एक मियाँ के हकूक़ हैं, कि बीवी के हकूक़ हैं, बड़ा पाक रिश्ता है, बड़ा साफ़ रिश्ता है। जो तलाक़ें होती हैं, जो आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं, ये ज़िंदगी में नहीं होता। ये मूवी मैडम देखें, अगर ये 40% तक अगवा का वारदात बढ़ी है, मैं एक मर्द हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो मर्द बेसिकली तो मर्द ही नहीं है। और दूसरी बात, जो इस वक्त हमारा कानून मौजूद है, कानून मौजूद का डर क्यों नहीं है कानून का कि ये वारदातों में कमी के बजाय इजाफा होना शुरू हो गया है। पुलिस है, अदलिया है, मौजूद अदलिया फ़ैसले भी दे रही है, लेकिन क्या ये जो इनिशियल स्टेजेस पे वुमेन प्रोटेक्शन बिल आए हुए हैं, वुमेन थाने बन गए हैं, बाकी थाना जाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई डर नहीं रहा पुलिस का, दीगर अदारों का, कि खुलेआम ये चीज़ों के अंदर इजाफा हो रहा है? एक तो हमारे यहाँ इंसाफ बहुत मुश्किल है, और दूसरा अगर कोई ख़वातीन थाने तक जाती भी हैं, रिपोर्ट करवाती हैं, जैसे कि समाजी लोग हैं इन तक पहुंचती हैं, जब हम उन्हें थाने तक लेके जाते हैं तो उनका जो हमारा मुआशरा ही है वो लोग सामने आते हैं और लोग हरासा करना शुरू कर देते हैं, हमारी ख़वातीन को नहीं लेके जाएं, हम थाने नहीं जाएंगे, अगर थाने पहुंच गए तो बात ही ख़त्म हो गई है, इज़्ज़त पामाल हो गई है ख़ानदान का। हालाँकि हमारा कानून है वो हमारी हिफाजत के लिए है, उससे सबक मिलेगा। जब एक मुजरम को सज़ा मिलेगी, 10 मुजरमों को सबक मिलेगा और मुआशरे में सुधार पैदा होगा। ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुआशरे के सामने, कानून के
सामने कानून हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, ना कि हमारे लिए कुछ गलत किस्म की वो चीज़ें हैं जो हमारी बच्चियाँ और हमारे माशरे में देखें ना, हमारे दीन इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया 3 ईमान के दर्जे हैं। एक हाथ से रोको, दूसरा ज़ुबान से बुरा जानो, तीसरा दिल से बुरा जानो। हम उन लड़कों को जो उन लोगों को जो अगवा करके ले जाते हैं उनके साथ कहते हैं बैठ के मुकमका कर लें, बच्ची को बाहर ले गए तो जी थाने में काम ही ख़राब हो जाएगा। तो क्या हम दीन इस्लाम को भी सही पहलू से कवर करने की कोशिश कर पा रहे हैं कि मतलब ये जिस तरफ हम जा रहे हैं हमें वो स्टेप भी तो देखने चाहिए जो हमारा दीन कहता है। बोलने तो सही, हम तो बोलते हैं, हम कहते हैं जी बैठ के मुक लें, शायद इस बेटी की इज़्ज़त भी बच जाएगी। तो इज़्ज़तें तो उस अल्लाह के हाथ में हैं। ये बेटियां तो बिलाल साहब बहुत दूर की बात है, यहाँ पे यंग जो है वो लोग हैं, एजड अम्माएँ हैं, उनको भी थाने तक नहीं जाने दिया जाता। मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था, उनकी बहू ने उन्हें इतना टॉर्चर किया था उनके बच्चों के सामने। उनके बेटे में इतनी तो कम से कम मर्दानगी होती कि उसकी जन्नत थी उसके पैरों के नीचे, उसे मना करता। हम नहीं कहते कि छोड़ देता, अपनी बीवी को समझाता कि मेरी माँ है, ये सब तक ना तुम करो। वो उस अम्मा को थाने तक नहीं मेरे साथ जाने दिया जा रहा था, उस अम्मा का मेडिकल नहीं करवाने दिया जा रहा था, मुझे बार बार रोका जा रहा था। उस अम्मा के जो अजीज़ व कारब थे, जो रिश्तेदार थे, वो कहते जी हमारी तो नाक कट गई है मैडम, मुकमका कर लें और इसको यहीं वाइंड अप कर दें। तो यहीं वाइंड अप कर लें। ये नाक का चक्कर बड़ा मुश्किल है जी। ये जब थाने कचहरियों में जाते हैं तो नाक क्यों आहर कर जाते हैं। मुनीबा कमल साहब हम ऐसा मौजूद होंगे, उनसे आपकी ज़रूर बात करवाएंगे इस सवाल से कि कानूनी पहलू क्या कहते हैं। हम बात करें फैसलाबाद की ख़वातीन के हवाले से कि अगवा शादीशुदा ख़वातीन हो, गैर शादीशुदा हो, ज़्यादती के केसेस हो, उसके अंदर बतदरीज इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। जो रिपोर्ट मैंने आपके साथ फैसलाबाद पुलिस की शेयर भी की है। हमारे साथ मुनीबा कंवल साहब मौजूद हैं जो कि एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ये वो वाहिद पेशा है वकालत का जिस पास सबसे पहले रुजू किया जाता है। अगर किसी ने अपने केस पुलिस के पास रजिस्टर करवाया तो उसकी इंक्वायरी के बाद जब वो अदालत में पहुँचता है तो ये पहला सिलसिला जिनके पास पहुँचा जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं 40% तक गैर शादीशुदा लड़कियों का अगवा बढ़ जाना, 20% तक शादीशुदा ख़वातीन का अगवा बढ़ जाना, 15% तक लड़कियों का ज़्यादती के बाद कत्ल होना और 2% तक देखा जाए तो उसके मुख्तलिफ केसेस हैं जिसके अंदर इजाफा। लग रहा है कि ये रिपोर्ट्स पुलिस की तरफ से सही की जा रही है और ये वो हैं जो रिपोर्ट करने आ गए हैं। बहुत सारे ऐसी ख़वातीन होंगी जो पहुँची, अगर ये तादाद एक्चुअल देखें तो फिर तो बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू एंड योर सिटी 41 की टीम। इसके बाद आई थिंक ये जो है हरासमेंट से डील करता है, ये सारा किडनैपिंग का जो है मामला, इसके लिए बाकायदा तौर पर पनिशमेंट जो है वो डिटर्मिन कर दी गई है। कानून जो है वो नाफिज किया गया है। पीपीसी में इसको जो है वो इन डिटेल बयान कर दिया गया है। 365 है, सेक्शन 365A है जो इसको डील करता है। इलाका मजिस्ट्रेट है जो इसकी जो है वो बाकायदा उसके पास जुरिस्डिक्शन है इसकी समात की, और इसमें जो है वो 10 इयर्स पनिशमेंट भी डिक्लेयर की गई है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये बयान करना चाहूँगी कि जो वुमेंस हैं उनको जब वो हरासा किया जाता है तो वो मोस्टली जो है वो कवानीन की तरफ या पुलिस की तरफ रिपोर्ट करने से जो है वो घबराती हैं। इसमें जो है हरासमेंट के हवाले से है एक कानून जो है वो 2010 में द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेंस एक्ट 2010 जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया था। उसमें बाकायदा इसमें एक प्रोसीजर जो है वो बता दिया गया है कानून में कि आप किस तरीके से जो है वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। हरासमेंट की मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो डिटेल के हवाले से बताना चाहूँगी कि इसमें 3 काइंड्स जो हैं वो हरासमेंट की है। फर्स्टली इसमें आ जाती है वर्बल, सेकेंडली आ जाती है वर्बल, आप रिटर्न में आ जाता है, मैसेजेस आ जाते हैं, ईमेल आ जाती हैं और CDs ETC, इसमें सारे जो है जिससे आप जो है वो वुमेंस को हरासा करते हैं, परेशान करते हैं। और सेकेंडली इसमें आ जाती है फ़िज़िकली, जिसमें आप सेक्सुअली कह सकते हैं। और थर्डली इसकी काइंड है विजुअल। तो इस किस्म की जो काइंड्स हैं वो सारी जो हैं उनके लिए एक बाकायदा तौर पर एक प्रोसीजर है। बाकायदा आप जब किसी वर्क प्लेस पर आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो हरासमेंट जो है वो फैल चुकी है, जिसकी वजह से किडनैपिंग के केस सामने आते हैं। तो इसके लिए भी जो है वो आपके पास 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आप जो है वो अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। फर्स्टली आपका जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। सेकेंडली आ जाता है इसमें ओम्बड्समैन, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। ओम्बड्समैन यानी कि वफाकी मुतसबे आला या सूबाई मुतसबे आला जो है वो आपकी कंप्लेंट सुन सकता है, उसमें आप अपनी फ़ाइल कर सकते हैं। थर्डली इसमें आ जाएगा आपका जो है कोर्ट में आ जाता है, ठीक है। उसमें अंडर आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 509
अंडर सेक्शन 509 पीपीसी जो है उसमें पनिशमेंट जो है वो 1 ईयर की पनिशमेंट है, 1 ईयर पनिशमेंट है प्लस फ़ाइन है, फ़ाइन भी हो सकता है और पनिशमेंट भी। तो ये सारी जो हैं पनिशमेंट्स जो हैं तो एक डिक्लेयर कर दी गई हैं, एक बाकायदा कानून है। तो मैं जो वुमेंस जो हरासमेंट का शिकार होती हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो आएँ, वो हरासा ना हो, वो इस किस्म की हरासमेंट का शिकार ना हो, वो जो भी कानूनी लाइहा अमल है उसको अपनाते हुए जो है वो रुजू करें। लेकिन देखा नहीं जा रहा, अगर आपने कहा कि ये वो लोग ख़वातीन, क्योंकि हम 40% उनको कह रहे हैं जो है गुज़िश्ता साल से बढ़कर आगे आ गई, 20% वो शादीशुदा जो रजिस्टर करवाई। पहले तो शादीशुदा का तसव्वुर किया जाता है, ये तो बोलेगी नहीं, और गैर शादीशुदा के ऊपर भी ये आ जाता है, लेकिन इसके साथ 15% ज़्यादती केसेस भी। अगर ये रजिस्टर हो रहे हैं फिर ये तो फिगर बहुत बड़ी अलार्मिंग है। ये तो अगर नॉन रजिस्टर्ड भी शामिल कर लें हम रफ एस्टीमेट, ये तो 80-90% तक जाता नज़र आएगा, और बहुत बड़ी तादाद है जो कि रजिस्टर करने वालों की तरफ आती है। जी बिल्कुल, इसमें कुछ जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं, और उसमें जो है वो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि पुलिस का भी थोड़ा सा इसमें फ़ॉल्ट आ जाता है कि वो जैसे जो है महकमा जो है उसमें आप देखते हैं कि रिश्वत जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत आम होती जा रही है। वो आप जो पार्टी जो है वो पैसे खर्च करती है उसकी फ़ेवर में आप जब रिपोर्ट सबमिट करवा देते हैं अदालत में, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो है वो कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। तो उसी के मुताबिक वो सम टाइम फिर कुछ लोग जो है वो इस किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं उनको जब फेवर नहीं मिलती कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से, तो फिर जो है वो इससे मायूस होकर जो है फिर बैठ जाते हैं। हमारा बड़ा रवैया इख्तियार किया जाता है कि हमने थाने जाना है, तो ख़वातीन तो पहले इसी बात करेंगे कि थाने जाना उनके लिए यही एक सबसे बड़ा अजाब लगता है कि ये अगर स्टेप उठा लिया तो शायद हमें घर से और इज्जत से हाथ धोने पड़ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ये भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि हमारी फ़ीमेल्स जहाँ पर भी कहीं चली जाएं, जैसे मैंने भी वर्क प्लेस की बात की है, तो ये वर्क प्लेस में सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। जैसे ये पुलिस स्टेशन है, कहीं पर भी फ़ीमेल्स जब जाती हैं तो उनको ऑलरेडी मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है। जब उनके साथ इस किस्म का एक्ट कमिट होता है तो वो फिर घबराती हैं कि अगर हम जाएंगे पुलिस स्टेशन जाएंगे, हमसे तरह तरह के सवालात किए जाएंगे, हमारा जो मैटर है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए, मीडिया पर ना आ जाए, हम लोगों से क्वेश्चनिंग किए जाएंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वो कुछ फ़ीमेल्स रिस्पेक्ट की खातिर जो है वो खामोश बैठ जाती हैं और वो जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो वो कंसल्ट नहीं करती। कंसल्ट नहीं करती। बहुत शुक्रिया, मुनीबा कमर साहब हमारे साथ मौजूद थी। जो बात इन्होंने की वो बड़ी अहम है कि हमारी ख़वातीन जो हैं उनका रुख भी नहीं होता, और इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारे उन अदारों का है जहां पहुंचते हुए ख़वातीन ये समझती हैं कि इज़्ज़त जो पामाल होगी वो तो एक तरफ, अगर इन अदारों के अंदर पाँव रख दिया तो फिर जो इज़्ज़त है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे अदारों के हवाले से, क्योंकि ये पुलिस की रिपोर्ट है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, हमने पहले भी एक बार प्रोग्राम 1 साल पहले किया था कि इसको प्रमोट किया जाए, जिसके साथ कोई हरासगी या कुछ मामला हो तो वो रजिस्टर करवाए। हमारे पढ़ी लिखी ख़वातीन की तादाद के अंदर बड़ी तादाद में इजाफा जो हो रहा है, और उनको अपनी इस लिटरेसी का फ़ायदा भी उठाना चाहिए, ताकि ये पुलिस स्टेशन किसी मर्द के लिए नहीं बने हुए, ये उन ख़वातीन के लिए भी हैं। और उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो आलमी कानून, हमारा दीन और हर कोई इजाज़त देता है कि उसको उसका इंसाफ और हक़ मिल सके। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मरियम भाई, नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तैयब, आपने एक ख़बर दी, बिलाशुबा प्रोग्राम के आगाज़ में हमने मुख्तलिफ़ शोबाजात से ख़वातीन को साथ लिया। ये रिपोर्ट किस हद तक हमारे दहला देने वाली चीज़ होगी कि 40% तक शादीशुदा, गैर शादीशुदा 20%, और 20% गैर शादीशुदा और 40% शादीशुदा, 15% ज़्यादती और दुगना जो है तेज़ाबगर्दी। क्या हमारा मुआशरा सही डरक पे है? पुलिस वालों के पास मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एक अच्छी चीज़ चले तो मुकदमा दर्ज करवाने आई ख़वातीन, लेकिन इनकी पैरवी और इनके आगे केस चलते किस हद तक आप देख रहे हैं कि मुस्बत चीज़ें हैं, जो इसमें मनफी के पहलू कौन कौन से हैं? शुक्रिया बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जब किसी भी क्राइम को इंक्रीज़ देखते हैं, हम अपने प्रोग्राम में या अपनी ख़बर में बताते हैं, आप लोग बताते हैं, तो हम सबसे पहले पुलिस के अदाद व शुमार को ही देखते हैं कि पुलिस ने कितने मुकदमात का इंदराज किया। अभी हम उस चीज़ को नहीं देख रहे कि कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज होना अभी बाकी हैं। अगर हम पुलिस के अदाद व शुमार की बात की जाए तो 2020 में जो गैर शादीशुदा ख़वातीन के अगवा के 161 मुकदमा दर्ज हुए थे, जबकि 2021 में 210
10 हुए हैं। इसी तरह ये बढ़ते गए हैं। ज़्यादती के केसेस गुज़िश्ता साल 5.5 माह के दौरान 107 थे, रवां साल 118 हो चुके हैं। शादीशुदा ख़वातीन जो पिछले साल 102 उनके अगवा के मुकदमा दर्ज हुए थे, लेकिन इस साल 117 दर्ज हुए हैं। अब बात यह है बिलाल के इनमें से बहुत सारे मुकदमात पुलिस को खारिज भी करना पड़ते हैं। खारिज इसलिए करना पड़ते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो ये तो नहीं कह सकती कि मर्ज़ी के साथ जाके मैंने निकाह किया, निकाह कर नहीं सकती, लेकिन उनकी तरफ से 164 की स्टेटमेंट ये आ जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी से घर से नाराज़ होकर गई थी। अब इसमें यह है कि कुछ ख़वातीन वाकई मर्ज़ी से नाराज़ होकर भी गई होती हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनको जेन्युइनली अगवा किया गया होता है, लेकिन वो अपने ससुराल का प्रेशर, अपनी फैमिली का प्रेशर, अपनी सोसाइटी रिलेटिव्स का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ती है कि हम अपनी मर्ज़ी से गई थी, हमें किडनैप नहीं किया गया था, क्योंकि बाद में अपने शौक़ के घर रहना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ज़्यादती केसेस में भी मोस्टली अब ये देखें अगर गलत हैं तो उनमें से ठीक भी हैं, लेकिन कल को सोसाइटी का प्रेशर सारा कुछ वही उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि हमारे साथ ज़्यादती नहीं हुई। गैर शादीशुदा ख़वातीन का मामला सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, कल को उनकी शादियां भी होनी हैं, इसलिए उनको भी स्टेटमेंट देनी। अच्छा, कुछ ऐसे भी मुकदमात हैं जिनमें वाकई में घर से जाके उन्होंने कोर्ट मैरिज की, निकाहनामा पुलिस को भिजवा दिया कि हमने इनका मर्ज़ी से किया, वो जो दरख्वास्त थी वो पर्चा था वो खारिज हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया। लेकिन ऐसा भी है वाकई कि उनको अगवा भी किया गया, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त के डर से, अपनी फैमिली के, मुआशरे के खौफ से उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ती है कि वो कहीं अगवा नहीं हुई थी, मर्ज़ी से गई थी, किसी रिश्तेदार के घर में रह रही थी, अब वो खुद वापस आ गई हैं, नाराज़गी थी। तो इसमें सबसे एक पॉजिटिव बात भी है, एक नेगेटिव बात भी। पॉजिटिव बात ये है कि माजी में ये होता था कि इस किस्म की दरख्वास्तों पर मुकदमात बहुत कम दर्ज होते थे। अब गुज़िश्ता 1 साल से जैसे ये साल चढ़ा है, जो मौजूदा ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से ये बड़ी सख्ती से हिदायत की गई है कि कोई भी दरख्वास्त जिसमें ज़्यादती की दरख्वास्त आए फौरी मेडिकल करवा के मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी तरह किडनैप की आए फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उसकी कार्रवाई की जाए, जो भी मुकदमा में लेट दर्ज नहीं किया जाए। अच्छा, अगर हम बात कर ली जाए तेज़ाब गर्दी की, तेज़ाब गर्दी का अभी हालिया 6 दिन 7 दिन पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें ख़तून ने कहा जी कि मेरा कोई डिवोर्स का इशू चल रहा था, ससुराल वालों से उन्होंने तेज़ाब फेंका है। उस पर हमारी SP लालपुर डिवीज़न से बात हुई थी, वो उनके बकौल कि ये टोटल फेक है, कतन भी ऐसा नहीं है, घर में कुछ उनका तेज़ाब गिरा जो छींटे पड़े तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस तरह के मामलात भी होते हैं, लेकिन सबसे अब अच्छी बात जो ये है कि ख़वातीन सर्कल की सतह पर सब इंस्पेक्टर को तैनात कर दिया गया है कि पुलिस के खिलाफ जो ख़वातीन के खिलाफ जराइम जैसा भी होगा वो डील करेंगे। तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ सारा पर्सपेक्टिव जो है उन्होंने क्लियर किया। इसका मकसद ये जो इन्होंने एंड पे कहा सब इंस्पेक्टर जो है तैनात करेंगे, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन ख़वातीन को होगा जो ये समझती हैं कि वो गैर महफूज हैं। आप गैर महफूज नहीं है, कानून आपके लिए भी उतना है। मकसद है आप लोगों ने पहुंच के अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी, शिकायत दर्ज करवानी है। अब इस वाले से पुलिस ऑफिशियल जो हैं उनको मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि वो इसके पूरे सिनेरियो के ऊपर किस हद तक मौक़ा इख्तियार करते हैं, पुलिस कर क्या रही है और आवाम से क्या डिज़र्व करती हैं। आगे चलते हैं। मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SSP ऑपरेशन फैसलाबाद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त हमारा माशरे के अंदर एक बिलाशुबा हमने एक प्रोग्राम 1 साल पहले किया, पुलिस की तरफ से एक पॉजिटिविटी आई कि केसेस के अंदर बड़ा रिपोर्ट ज़्यादा हुए, ख़वातीन ने रिपोर्ट की है, पुलिस उनको वेलकम करी। लेकिन क्या समझते हैं माशरे के अंदर अगवा का केसेस, शादीशुदा ख़वातीन, गैर शादीशुदा ख़वातीन, ज़्यादती के केसेस, तेज़ाब गर्दी केसेस, पुलिस को आखिरकार माशरे से क्या डिज़र्व करते हैं कि यहाँ हमारे साथ भी आके लोग कॉपरेट करें? क्योंकि हमने कहा था केस कम रजिस्टर हो रहे हैं, आप लोगों की तरफ से एक कंपेन शुरू हुई, ख़वातीन की तरफ से बड़ी तादाद में सामने आके उन्हें एक कंफर्टेबल जोन दिया गया। आपके ख्याल में एक हर्डल कहाँ आ जाती है जहाँ आके इन केसेस की पैरवी के अंदर या कॉन्टीन्यूटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो? इसमें सबसे पहले तो जी हमने फ़ीमेल डेस्क बना दी है, जिनकी वजह से आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हम पहले फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करते थे पास में, अब हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बाद में करते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो हम FIR रजिस्टर कर देते हैं टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल दैट इज़ गॉन मिसिंग। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। उसके बाद जब हम केस में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो अक्सर इशू ये होता है कि कुछ लड़कियों के सिलसिले में निकाहनामा आ जाता है। जब निकाहनामा आ जाता है फिर हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपनी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती हैं, जिसमें दे अलेज कि जी हम अपनी मर्ज़ी से इनके साथ गए थे। जब वो ये कोर्ट में बयान दे देती हैं तो देन पुलिस का सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो जाता है, पुलिस वहाँ से आगे नहीं चल सकती। फिर अल्टीमेटली उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है FIR को। इसी तरह 2-3 और इश्यूज़ होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये होता है कि जो फैमिली सपोर्ट है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने बच्चों के साथ जो गैप है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वो रिड्यूस करना चाहिए, ताकि बच्चे आपसे हर चीज़ शेयर करें, जिससे आपको ये पता होगा कि बच्चा जो अगर घर से मिसिंग हुआ है या गया, अब 18 साल का बच्चा जो है उसको कोई उठा कर ले जाए, ये बात उस तरह से काबिल कबूल नहीं आती है हमारे माशरे में एटलीस्ट। तो अगर वो घर से मिसिंग हुआ है तो उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का, उनके फ्रेंड्स का, किन लोगों से वो मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये बचपन से सिखाना पड़ेगा कि बच्चे आपसे स्कूल की हर बात शेयर करें, अपने फ्रेंड्स की हर बात शेयर करें, ताकि बच्चों की ग्रूमिंग की जा सके। तभी आप बच्चों को गलत सही बता सकते हैं कि किन लोगों से मिलना है, किन लोगों को अवॉइड करना है। ये तरबियत घर से शुरू होगी। इसमें नो डाउट पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम उससे किसी तरह भी बरी ज़मा नहीं हैं। जितने माशरे में गलत लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के माइंडेड लोग हैं, उन पे क्रैक डाउन करना बिल्कुल हमारा काम है और जान नोटिस में आता है। हम बिल्कुल क्रैक डाउन भी करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि हमें पुलिस को जो कंसर्न फैमिली है, जो कंसर्न कंप्लेनेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन और इन लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए। एक मेरा पॉइंट है, जो आवाम एक शिकायत करती है कि हम बड़े पुलिस ऑफिसर्स, आप जो आरपीओ सीपीओ के पास जाते हो तो हमें बहुत अच्छी तरह, या एसपी लेवल तक भी चले जाएं, बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर एक माहौल, एक ना हमारे एक सोच बना दी गई है कि खातून थाने चले जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन कि हमारे अगर यही माशरे की ख़वातीन बाहर जाएँ तो पुलिस स्टेशन में बड़े फ़ख्र से अपनी दरख्वास्त भी देने जाएंगी कि हमें इंसाफ मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं कि लोगों का फिर इतराज़, अच्छा वो जाएं या ना जाएं, प्रैक्टिस करें ना करें, लेकिन एक फुल स्टॉप लगा देते हैं जी वो पुलिस स्टेशन गए तो हमारी इज्जत ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पुलिस स्टेशन का जो कल्चर है ना, ये जो आपने बात की, ये पुलिस स्टेशन के कल्चर से रिलेटेड है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हमने मैक्सिमम फीमेल स्टाफ को भी पुलिस स्टेशन में अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ख़वातीन से रिलेटेड केसेस हैं, इनको पर्टिकुलरली हम जो हमारी फ़ीमेल आईओज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अब हमने ये भी एक प्रैक्टिस शुरू की है, जो हमारा पुलिस स्टेशन वुमेन है, थाना वुमेन है, हमारी कोशिश ये होती है कि FIRs जो बच्चियों के मामलात की हैं या 365B की हैं, जिसमें गैर शादीशुदा बच्ची मिसिंग हो जाती है, तो वो हम पुलिस स्टेशन वुमेन, जो थाना वुमेन है, उसमें रजिस्टर करें। और वहाँ पर चूँकि हमारी वुमेन ही स्टाफ होता है, तो हमारी जो कंप्लेनेंट भी अगर वालदा है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो यहाँ के हमें मिलती हैं और वो ख़ुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थाना वुमेन में। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हम कल्चर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और ये सोच को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन नो डाउट ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक औरत का थाने में जाना मायूब समझा जाता है हमारे माशरे में भी, और पुलिस स्टेशन का कल्चर भी ऐसा है। लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, विमेन डेस्क बना दिए गए हैं वहाँ पर, ताकि विमेन की कंप्लेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए। इसी तरह इसमें जो हमारा फ्रंट डेस्क है, आप देखें उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रंट डेस्क जो बनाए गए हैं वो थाने की एंट्री पर बनाए गए हैं। वो एंट्री पे बनाने का मकसद ही ये है कि जो भी कंप्लेनेंट जाए वो थाने के लोगों से इंटरेक्ट ना करे, वो पुलिस स्टाफ से इंटरेक्ट ना करे, बल्कि जो वहाँ पे एक प्राइवेट बंदा बैठा है वो उसको अपनी एप्लीकेशन दे, और वो जब एप्लीकेशन उसको देता है तो वो इमीडिएटली कंप्यूटर में इंदराज करके उसको एक नंबर दे देता है कि ये आपकी कंप्लेंट है, अब आपको बुलाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि लोगों का पुलिस से इंटरेक्शन रिड्यूस, इनिशियल इंटरेक्शन, क्योंकि आवाम को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि हम पुलिस वाले से जब मिलते हैं तो पहली बात तो मिलते नहीं हैं, दूसरी बात ये है कि कंप्लेंट ही कोई नहीं सुनता, तीसरी बात ये है कि वहाँ पूछने बताने वाला ही थाने में कोई नहीं, कभी कहीं बिठा दिया जाता है। तो फ्रंट डेस्क बनाने का जो IG साहब का और जो पंजाब पुलिस का और जो CM साहब का मोटिव है, वो बेसिकली इसी चीज़ को एड्रेस करना है कि जो साहिल सबसे पहले थाने में जाता है तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम उसकी दरख्वास्त लेना, वो तो हल हो जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ उन्होंने कही कि पहला स्टेप जो है वो इन्होंने लिया, लेकिन एक पॉइंट इनका बड़ा ही कीमती था, जिसे शायद क्योंकि हमने मुआशरे के सब ख़वातीन से मुख्तलिफ सेक्टर के लोगों से बात की, जो मैंने पुलिस वालों के आने के मकसद इनके पास आने का था कि इनसे पूछा जाए कि हर्डल कहाँ आ रही। हर्डल इनकी एक बहुत खूबसूरत बात थी। उन वालिदैन के लिए मैसेज है, जो गैप हमारे मुआशरे में पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का क्रिएट हो रहा है, जिस फैमिली सिस्टम को हम फ़ख्र समझते थे वो यूरोप, बरतानिया या दीगर ममालिक में जाकर देखें, आज वो लोग उसको तरस रहे हैं और हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि हम भी दोबारा तरस रहे हैं। लेकिन इस गैप को अगर ख़त्म कर लिया जाए तो अफजल साहब की बहुत ही खूबसूरत बात थी कि इस चीज़ को कवर अप करते हुए हमारे केसेस के अंदर जो रिडक्शन है वो भी आ सकती है। और एक चीज़
फेक केसेस और ख़वातीन के ऊपर जो प्रेशर है, जब पुलिस आपके साथ खड़ी है तो उसे गो थ्रू ज़रूर करें, ताकि इस केस के अंदर और ये एक हमारी एक सोच डेवलप हो गई है कि ख़वातीन किसी केस की पैरवी नहीं करते, ये जो है माइनस हो सके। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा हमारे साथ हैं फिरदौस राय साहब मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब मुझे याद है 1 साल पहले आपके साथ प्रोग्राम किया था, वुमेन थाने भी गए थे, तो हम लोगों को ख़वातीन को एम्फोसाइज़ कर रहे थे कि वो अपनी केस रजिस्ट्रेशन की तरफ आएँ, लेकिन 40% तक ज़्यादती के जो अगवा के केसेस हैं गैर शादीशुदा, 20% शादीशुदा, 15% ज़्यादती, 2% तक जो है दुगना जो इजाफा है तेज़ाब गर्दी के। इसको कैसे देखती हैं? एक अलार्मिंग तो है हमारे माशरे के लिए, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस डग पे निकल चुके हैं। जिस खातून को बड़ी इज़्ज़त बड़ी तकरीम दी है मेरे इस्लाम ने, माशरे ने, हम उसे बिल्कुल बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल, और ये बड़ा सेंसिटिव सा एक टॉपिक आपने खोला है। देखें, ख़वातीन और मर्द ये सोसाइटी का एक हिस्सा है, अल्लाह ताला ने इनको बराबरी के तौर पे पैदा किया है। अब आप जब तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो हैं वो उसी रेशो से काम कर रही हैं जिस रेशो से मर्द काम कर रहे हैं। हमारी गो के 52% ख़वातीन हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हमारा मुआशरा परवान चढ़ रहा है और जिस तरीके से हमें रेज़ किया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि आपने बाहर नहीं निकलना। आपको पहले तो आपको याद होगा कि नौकरी करना या इस तरह से ख़वातीन का बाहर निकलना बड़ा मायूब समझा जाता था, और जो इज़्ज़तदार ख़ानदान थे वो तो बिल्कुल ये समझते थे कि किसी औरत ने जॉब नहीं करनी। और यही वजह है कि आज हमारी ख़वातीन जो हैं वो घरों में बैठी हैं, और जब वो घरों में बैठी हैं तो हमने उस तरह से उनकी ग्रूमिंग नहीं की हुई। ग्रूमिंग ना होने की वजह से, उनकी करैक्टर बिल्डिंग ना होने की वजह से आज हमें इस किस्म के मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है। देखिए, ख़वातीन नाजुक ज़रूर हैं अल्लाह ताला, लेकिन ये वर्सटाइल भी हैं, इनके अल्लाह ताला ने इनमें ताकत डाली हुई है, ये हर मामलात को सह भी सकती हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, आपको माशरे में कोई तेज़ाब फेंक देता है या कोई हरासमेंट के केसेस हो जाते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, अब दौर बदल गया है। हमारे जो मेल मेंबर हैं वो भी समझते हैं कि ख़वातीन को और बच्चियों को बाहर, वो वक्त और आज का वक्त जब हमारी मोस्टली बच्चियाँ जो हैं बाहर से क्वालिफ़ाई होकर आती हैं, जब वो पाकिस्तान में आती हैं तो उसके बाद वो जब मुख्तलिफ़ महकमों में जाती हैं तो वहाँ उनको हरासमेंट के वो केसेस और वो सारा कुछ सहना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो उनके लिए मायूब होता है। देखिए, वो मैं समझती हूँ एक औरत होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि वो उसको बर्दाश्त भी कर जाती हैं, लेकिन जो औरतें किसी वक्त रेज़ भी करती हैं, जब वो रेज़ करती हैं तो उनके ऊपर उस तरह से इफ़ेक्टिवली एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फिर ख़वातीन जो है डिस्करेज होती हैं और वो उस तरह से अपने काम नहीं कर पाती जैसे वो करना चाहती हैं। मेरे पास, क्योंकि अब मैं सिंडिकेट की मेंबर भी हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी यही कुछ हो रहा है। और आप देखिए, मैं तो ये चाह रही थी कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए हम मॉल्स जो हैं ख़ुसूसी तौर पे जो है ना वो ख़वातीन के लिए एक्सक्लूसिवली हों, वहाँ पे वो सेल्समैन भी हों, वो मैनेजर भी हों, वो सारे काम कर रही हों, और उसके बाहर आप जो है सिक्योरिटी सख्त करें। और मेरी जो सोच है उसके मुताबिक तो मैं ये समझती हूँ कि हर घर की अगर बच्ची, बेटी, बीवी अगर उन काम कर रही होगी बाहर, तो कम से कम हमारे जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे मर्द भाई हैं या हमारे बाप, उनको ये एहसास होगा कि हमारी बेटियां भी इस तरह बाहर हैं, हमें उनको सिक्योर करना है। ये तो वो बात होगी जो कि हमारे इस वक्त सब कुछ हमारे पास हुकूक हैं सब कुछ, लेकिन क्या कानून मौजूद होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद एक बड़ा सवाल पैदा ये होता है, ये अगवा के केसेस में इजाफा, ये तो एक लम्हा फ़िक्रिया है ना जिस पुलिस को खान साहब चेंज करना चाह रहे हैं। आखिरकार क्या मुश्किल है? वो भी बार बार कहते हैं कि इसको मैं वैसे बदल नहीं पा रहा जैसा मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ये केसेस बढ़ते, जराइम बढ़ते, इस चीज़ की गवाही है। आप लोग भी इसके ऊपर शिकायत करते हैं कि वैसे नहीं हो पाता, या वो जो अभी तक ऑफिसर्स बैठे हैं जब वो उसको वैसे मोल्ड करना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाह रहे, जैसे एग्जैक्टली डिलीवर करने का मकसद है या होना चाहिए। देखें बिलाल, जो मेरी अब तक प्रैक्टिस है बीइंग पार्लियामेंटेरियन, मैं आपको उसको शेयर करूँगी। देखिए, ख़वातीन के अगवा के केस जब उनको फॉलो किया जाता है, पहले तो वही ज़ाहिर है हमारा कल्चर ऐसा है, थाना पुलिस कल्चर, वो जब कुछ पेरेंट्स तो उसको हाईलाइट ही करने के मूड में नहीं होते कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, और क्योंकि माशरा उस तरह से अभी नहीं बदला, वो इतना बोल्ड नहीं हुआ, वो कोशिश यही होती है एटमोस्ट के उन केसेस को दबा लिया जाए।
और अगर कोई बोल्ड होके बाहर आ ही जाता है तो उसमें फिर हमारी पुलिस जो है बड़ी कोताहियाँ करती है। मेरी इस हवाले से एक दो दफ़ा आरपीओ साहब से और पुलिस ऑफिसर साहब से बात हुई। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि ख़वातीन और उनकी फैमिली जो हैं वो ज़्यादा तैयार पीछे खड़ी नहीं होती, यानी वो केस से भाग जाती है। लेकिन उसमें जब मैंने उसकी कंक्लूड किया तो उस कंक्लूड करने का मकसद भी यही था कि क्योंकि थाना कल्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बार बार पेशियाँ होती हैं और बार बार औरतों को और मर्दों को बुलाया जाता है। वहाँ पे तशफीशी जो हैं वो भी मर्द होते हैं और मर्द हजरात से वो उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते और इस एम्बेरसमेंट को पीछे करने के लिए वो जो है केस को आगे बढ़ाते ही नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेट है बिलाल। मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की है कि यहाँ जो हमारा थाना कल्चर है उसमें ख़वातीन को एम्पावर किया जाए। आपने फैसलाबाद में देखा होगा कि जो थाना है वमन थाना, उसके नीचे वाला पूरा पोर्शन उसमें मर्द है, मर्द हजरात हैं और ऊपर ख़वातीन का एक छोटा सा उन्होंने सेटअप बनाया है। मैंने बारहा जो है इसके ऊपर कंप्लेंट की है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए ख़वातीन का थाना अलहदा करें और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं जो ख़वातीन को डील करती हैं वो भी ख़वातीन आनी चाहिए। देखिए इंशाअल्लाह ताला बिलाल मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप खुद अच्छे रिज़ल्ट्स लेंगे। इसमें हमें भी बोल्ड होना पड़ेगा, यानी आई मीन टू पेरेंट्स, सोसाइटी के लोगों को भी बोल्ड होना पड़ेगा कि हमें सिर्फ लड़की को इल्ज़ाम नहीं देना और ये नहीं समझना कि ये लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब बहुत सारे वाक़यात मेरे इल्म में हैं जहाँ पे ख़वातीन बेचारियों को तो पता भी नहीं होता, कॉलेज से इधर उधर से उनको अगवा करके उनकी दुश्मनियाँ हुई या जो भी कुछ हुआ वो ले जाते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा जो माशरा है उसके अंदर डाउट किया जाता है कि ये लड़की के अंदर खुद कुछ होगा। इन चीज़ों से हमें बचना है और इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिल के, आप और मैं और इस तरह, हमारे पास कानून बहुत हैं। मैं आज भी एक फ़ाइल लाई हुई हूँ जो कि मैंने अभी जाना है, उसमें कानून बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इतनी देर हो जाती है कि वो करते करते लोग फेडअप आ जाते हैं और वो केस से विड्रॉ हो जाते हैं। यही बात आपकी वाली, मेरे ख्याल में इसे पंजाब असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस आप कहीं उठाएं कि बिल जैसे पंजाब असम्बली का आता है, बहुत सारे बिल पहले भी हकूक़ निस्वां के लिए आते रहे, कुछ ऐसी तरमीम की तरफ जाएँ जहाँ हम ये इम्प्लीमेंट करवा सकें ख़वातीन को। जो पुलिस वाला, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अगर आप ये कहते हैं कि जहाँ भी ख़वातीन का केस आए वहाँ एक जो प्रोसिक्यूटर, जो इन्वेस्टिगेटर है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर लगे ताकि वो केस की तफ्तीश करे, या उसके घर जाके उससे तफ्तीश की ताकि वो एटलीस्ट खुल के बता सके केस एक्चुअल है क्या। क्योंकि बहुत आसान है उंगली उठा देना कि कुड़ी का कसूर जरूर होना, एक कुड़ी रली होनी है, मतलब हमारे लिए बड़ा आसान है। और ऊपर से जो कसूर कर रहा होता है वो ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा मतलब कोई हीरो है और मुकमका की तरफ जाते हैं, तो फिर हम तो शह दे रहे हैं। देखिए बात सुने, हमारा कल्चर बहुत बदलने की ज़रूरत है। ये जो बात अभी की है मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करती हूँ। अब आप देखिए हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं जो करप्शन करके गए हुए हैं, जिनके ऊपर सॉलिड किस्म के प्रूफ्स आपके पास मौजूद हैं, देखिए आप अदालतें उनको छोड़ देती हैं। मतलब कहने का मकसद ये है जब वो अदालतों से बाहर निकल रहे थे उनके पुल निशावर किए जाते हैं, तो क्या हम माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि खुदा के लिए क्राइम को क्राइम बना के पेश करें, ना कि स्टोरियाँ बना के पेश करें। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे आपको सबको निकलना होगा और मैं ये जो चीज़ें आपको हाईलाइट कर रही हूँ, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन पुलिस के मामले को, इस मामले को मैं बड़ी सीरियसली देख रही हूँ और इसके ऊपर मैं जाके देखती हूँ कि अगर कोई कानून मौजूद नहीं तो हमें इसके ऊपर कानून भी लाना है। और उसके साथ साथ मेरी अपील होगी अपनी आवाम से भी, अपनी बहनों से भी, कि जो अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है तो बोल्डली उसको जो है डिस्क्लोज़ करें, उसको फॉलो अप करें। और मेरी पुलिस से ये गुजारिश होगी कि खुदा के लिए केस को इतना लंबा ना करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें कि वो जो है वो बंदा ही डिस्करेज हो जाए, वो औरत ही डिस्करेज हो जाए। और ये बात मुझे हमारे आरपीओ साहब ने कही थी कि आपको नहीं पता बीबी, जायदाद के मामलों में भी, कि जो ख़वातीन आती हैं वो कुछ देर के बाद वो जो हैं वो केस के पीछे खड़ी नहीं होती, वो भाग जाती हैं, इसलिए हम औरतों को सीरियस नहीं लेते। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि वो क्यों नहीं सीरियस नहीं लेते और ख़वातीन के साथ इस तरह का बिहेव क्यों किया जाता है। वैसे तो अगर आप ओवरऑल हमारा कानून देखें तो बहुत लंबे लेके केसेस, आपको पता है कितनी डेट्स पड़ती हैं, कितना लंबा हो जाता है। तो हर बंदा जो शरीफ आदमी है या जो कमिटेड आदमी है, जो जॉब में है, वो जो है इन चीज़ों से घबरा जाता है। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि हमारा एक बिल
अगर ज़्यादा आ जाता है उस बिल को सिर्फ ठीक कराने के लिए भी हम कहते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं, हम पैसे दे आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए कुछ माशरे को बदलना है, कुछ हमें खुद बदलना है, कुछ हमारे हुक्मरानों की जैसे हुकूमत में खुद हुकूमत में खड़ी हूँ हमें बदलना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी की तरफ मिलेंगी। ख़वातीन 52% हैं, वो एम्पावर हो रही हैं, हम उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं और हम नहीं चाह रहे माशाल्लाह उनकी जो हिम्मत और ताकत है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने खुद ही एम्पावर हो जाना है। आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें कितनी ख़वातीन आ गई हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप कमिंग डेज़ में देखिएगा आपकी जो है जो पार्लियामेंटेरियंस उनमें भी ख़वातीन की रेशो ज़्यादा होगी। और मुझे इमरान खान साहब पे मतलब ये प्राउड फील मैं करती हूँ कि वो ख़वातीन को आगे लेके आना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ ख़वातीन खुद इतनी मेहनती, इतनी लगन के साथ काम कर रही हैं कि वो प्रूव करेंगी कि वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर होंगी। बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर होंगी। एक बात जो मैडम ने कही पूरी इस बात के अंदर वो बड़ी ख़ास थी कि आरपीओ साहब के पास जब ये गई तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन पीछे पुश्तपनाही नहीं करती, जो एक बड़ी वजह या तो उन्हें दबाव, जो भी दबाव, जो जैसे ही प्रेशर है, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से इनको नॉन सीरियस लिया जाता है। तो वो इन्होंने बात खुद ही की। इसके हवाले से इन्होंने ये भी यकीन दहानी किया कि अगर कुछ ना हुआ तो असम्बली के फ्लोर पे आगे कुछ चीज़ें ये खुद हाईलाइट करके कानून साजी की तरफ लेके जाएंगे। मुस्बत चीज़ें करनी होंगी मिल के इस मुआशरे को ठीक करने के लिए। सिर्फ ख़वातीन ही बल्कि हम मर्द हजरात को भी इसके अंदर किरदार अदा करना होगा ताकि इस मुआशरे को अपनी बहन, बेटी, माँ और बहू और जो भी आपसे रिलेटेड ख़वातीन का रिश्ता है उसके लिए तकद्दुस और प्यारा, खूबसूरत और बेहतरीन मुआशरा बना सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।